हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम 12 के कंपनी चैप्टर का एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ट्वेल्व के अंशों का निर्गमन अध्याय, पेज नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्वेश्चंस लिख रहा है, एक्स लिमिटेड का निर्माण 15 लाख की पूंजी से होता है जो कि 10 रुपए के अंशों में विभाजित है। यह मतलब कंपनी जनता से 1 लाख अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, जिसमें ₹1 आवेदन के साथ, ₹2 आवंटन के साथ और ₹3 प्रथम मांग पर भुगतान करना है। शेष 4 रुपया प्रति अंश आवश्यकता पड़ने पर देय होगा। 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अंशों का आवंटन किया गया। सभी रकम यथा योग्य प्राप्त हो गई, परंतु 300 अंशों की आवंटन रकम और 600 अंशों की प्रथम मांग की रकम प्राप्त नहीं हुई। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। अब हम इस प्रश्न का जर्नल करने से पहले इसका हम रफ कर ले तो हमें जर्नल करना और समझना आसान। आप इस पेज को 2 भाग में बांट दीजिए सुविधा के हिसाब से। एक भाग में हम जर्नल कर लेंगे, दूसरे भाग में हम रफ करेंगे। प्रश्न कहता है कि कंपनी की जो निर्माण हुई उसकी पूंजी है 15 लाख रुपए, और यह भी कह रहा है जो कि 10 रुपए वाले। तो हम जानते हैं शेयर होता है गुने रेट होता है बराबर शेयर कैपिटल होता है। हमें शेयर कैपिटल मालूम है 15 लाख, और हमें यह भी मालूम है कि इस कैपिटल का शेयर 10 रुपए के गुणक में है। तो हम 15 लाख में अगर 10 रुपए से भागा देंगे तो हमें शेयर की संख्या मालूम हो जाएगी। इस तरह से हमारा अंश का संख्या, शेयर का संख्या हो जाएगा हमारा 1.5 लाख। लेकिन ये स्थापित शेयर है, ये स्थापित अंश है जिसे हम ऑथराइज कैपिटल के नाम से जानते हैं। अर्थात कंपनी इतना तक पूंजी रख सकती है, लेकिन कंपनी, प्रश्न के मुताबिक, कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस 1.5 लाख अंश में से अभी मात्र 1 लाख अंश बेच रही है। कंपनी ने इशू किया, ISSUE इशू किया 1 लाख अंश, किंतु कंपनी के पास आवेदन आता है 90,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है 90,000। तो हम जानते हैं कि जो आवेदन आता है हमें उसी के गुणक में सारे इंस्टॉलमेंट का लेखा करना होता है। आगे इस 10 रुपए का रेट 4 भाग में बटा हुआ है। पहला किस्त का रेट है 1 रुपया, दूसरा किस्त का रेट है 2 रुपया, तीसरा किस्त का रेट है 3 रुपया, और कह रहा है शेष 4 रुपया चौथा किस्त का आवश्यकता पड़ने पर। इस 4 रुपया के बारे में बोल रहा है आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर।
ऐसा शब्द आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर जैसा शब्द जिस इंस्टॉलमेंट के साथ रहेगा, माना यह जाएगा कि अभी हम उसका लेखा नहीं करेंगे। तो अभी हम लेखा करेंगे फर्स्ट किस्त, सेकेंड किस्त, थर्ड किस्त। और आपको पता है कि फर्स्ट किस्त को आवेदन एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरा किस्त को अलॉटमेंट आवंटन कहते हैं, तीसरा किस्त को फर्स्ट कॉल प्रथम याचना के नाम से हम लोग जानते हैं। एक एक करके जरा देखिए। एप्लीकेशन 90,000 अंश पे 1 रुपए के गुणक में कुल हमें पैसे की प्राप्ति होगी 90,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट, फिर 90,000 पे 2 रुपए के दर से 1,80,000 रुपया। फिर तीसरा किस्त फर्स्ट कॉल 90,000 अंशों पे 3 रुपया के दर से 9 3 27 2,70,000 रुपया। ये कंपनी का हिसाब हो गया जो कंपनी को मिलना चाहिए। आगे प्रश्न में कह रहा है अलॉटमेंट के समय 600 अंशों का पैसा और फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट के समय 300 अंशों का पैसा और अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल के समय 600 अंशों का पैसा अंशधारी से प्राप्त नहीं होता है। तो हम अलॉटमेंट में 300 अंशों पर अलॉटमेंट के रेट 2 रुपए से गुना कर देंगे। 3 दूना 600 रुपया। यह माना जाएगा, जो मैं रेड कलर से इंडिकेट किया हूं, कि यह पैसा हमें नहीं मिलेगा। कंपनी को अलॉटमेंट के नाम पे अर्थात दूसरा किस्त के नाम पे 1,80,000 रुपया मांगना है, लेकिन अंशधारी 600 रुपया जब नहीं देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,79,400। फिर फर्स्ट कॉल में कंपनी को मांगने का हक बनता है 2,70,000। कंपनी को फर्स्ट कॉल में तीसरा किस्त में मांगने का हक बनता है 2,70,000, किंतु 600 अंशधारी द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है। नतीजा 600 अंशधारी का फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपए से गुना करेंगे, 1,800 रुपया हमारा घट जाएगा। हम प्राप्त करेंगे 2,68,200। इस अध्याय में मांगा गया जो पैसा 600 और 1,800 नहीं मिलता है, उसे हम सब लोग जानते हैं हिंदी में मांग पर बकाया और कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। अब इस रफ के आधार पर हम इसका लेखा करेंगे। लेखा करने के लिए, जर्नल करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। डेट, फिर दाहिने साइड में 2 अमाउंट के लिए एक CR और एक DR। फिर उससे पहले पतला LF, जिसका कोई यूज हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, DR, CR, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। रुपीज और साल मंथ जो लिखा जाता है उसको आप लोग जानते हैं। हम लेखा करेंगे सबसे पहले
एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल का। आपको स्मरण होगा कि शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रीफरेंस और दूसरा इक्विटी। रोजनामचा में लेखा करने से पहले हम देख लेंगे कि अंश का नाम यदि है कि नहीं है। यदि अंश का नाम होगा तो हम रोजनामचा में, जर्नल में हम उस प्रीफरेंस या इक्विटी का नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं होगा तो हम सीधे शेयर शब्द लिख करके हम लेखा करेंगे। इसमें एक्स लिमिटेड का निर्माण 15 लाख की पूंजी से होता है, जो रुपए 10 के अंशों में विभाजित है। यह जनता से 1 लाख अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, अर्थात इसमें अंश का नाम नहीं दिया, छोड़ दीजिए। अब आइए एप्लीकेशन का दो रोजनामचा। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन तो आप लोग को स्मरण ही होगा। बी एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 90,000 shares at the rate of rupees 1 per share। स्टॉप, पोस्ट बंद करके अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब लाइन खींच दीजिए। इस इंट्रीज का मूल्य 90,000 रुपया। कंपनी चैप्टर में हर किस्त का दो रोजनामचा हम करते हैं, दो जर्नल हम करते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट किस्त एप्लीकेशन में पहला रोजनामचा को कहा जाता है आवेदन और उसका पैसा प्राप्त करने पे। जब हम प्राप्त कर लेते हैं आवेदन और प्राप्त कर लेते हैं उस आवेदन का पैसा और देखते हैं कि ये पूरा आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, तो पूरा आवेदन को स्वीकार करके उस पे प्राप्त पैसा को कंपनी अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर करती है ताकि व्यापार की क्रियाकलाप उन पैसों से किया जा सके। तो दूसरा रोजनामचा हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹90,000। नेक्स्ट दूसरा किस्त अलॉटमेंट। अब दूसरा किस्त अलॉटमेंट में पहले हम मांगेंगे फिर हम पैसा प्राप्त करेंगे। पहले बिना बैंक वाला रोजनामचा जिसे कहते हैं मांगने पर, फिर दूसरा प्राप्त करने वाला रोजनामचा जो बैंक वाला रोजनामचा होता है। आइए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग allotment money due। अलॉटमेंट का पैसा मांगने पे जरा देखिए, कंपनी को अलॉटमेंट के नाम पे पैसा मांगने का हक है 1,80,000 रुपया। लिख देते हैं 1,80,000 रुपया। अब हम लेखा करेंगे प्राप्त करने का जो बैंक वाला होता है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर allotment account। Being allotment money received। एक्चुअल में हम प्राप्त किए हैं 1,79,400,
600 रुपया कम मिला, 600 रुपया नहीं मिला कॉल्स इन एरियर के नाम से, हमें जितना मिला है हम उसका लेखा करेंगे। 1,79,000, 1,79,400, 1,79,400। इसी तरह से फिर तीसरा किस्त फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे 2,70,000 और प्राप्त करेंगे 2,68,200। देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मतलब मांगने वाला मूल्य हो गया 2,70,000 रुपया, 2,70,000 रुपया। अब हम लेखा करेंगे प्राप्त करने वाला, बैंक वाला। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। हम पैसा प्राप्त करते हैं 2,68,000, 2,68,200, 2,68,200। इस तरह से यह लेखा कंप्लीट हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको अलग से बता दूं, जो पैसा हमें नहीं मिला है 600 रुपया अलॉटमेंट में और 1,800 रुपया फर्स्ट कॉल में, जो कॉल्स इन एरियर है, इस कॉल्स इन एरियर शब्द के लिए 2 रूल है। उस शब्द को बिना लिखे भी हम लेखा कर सकते हैं और उस शब्द को लिख करके भी हम लेखा कर सकते हैं। हम स्पेस छोड़े हुए हैं, हम लिख करके दिखाते हैं। अगर हम कॉल्स इन एरियर शब्द लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या करेंगे। कॉल्स इन ARRER अकाउंट DR। कॉल्स इन एरियर का पैसा है अलॉटमेंट में 600 रुपया। कॉल्स इन एरियर शब्द प्राप्ति वाले में लिखा होगा, वह डेबिट होता है। अगर हम लिखना चाहेंगे तो जो मैं रेड कलर से लिखा हूं उस शब्द को आप चाहें तो लिख सकते हैं और आप चाहें तो बिना लिखे, जैसे हम पहले लिखे थे वैसे लेखा कर सकते हैं। अगर यहां पे 600 रुपया लिखते हैं तो यह चेंज हो जाएगा, यह 1,80,000 हो जाएगा। अब जरा देखिए फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट तो मैंने लिख दिया, फर्स्ट कॉल में मैंने नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर शब्द को लिख करके ऐसे लिखा और बिना लिखे ऐसे लिखा। फिलहाल हम इसमें भी लिख देते हैं कि लेखा नहीं करेंगे सो तो लिखा हुआ है, अगर करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा वो आप देख लीजिए। कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR। इस फर्स्ट कॉल का एरियर मनी आपका 1,800 रुपया, आप लिख दीजिए। कॉल्स इन एरियर डेबिट, उसके सामने लिख दीजिए 1,800 रुपया। ऐसी स्थिति में शेयर फर्स्ट कॉल के सामने जो CR में 2,68,200 रुपया है उसको आप चेंज कर दीजिए। यह पैसा 2,70,000 लेखा किया जाएगा।